हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रो पीसी लर्न के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंडेक्स फार्मूला के साथ आप मैच फार्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस फार्मूला के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय सेल का एक डेटा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है और इन सारे एम्प्लॉय का यहाँ पे सेल दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल 2021 का अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2022 में जो सेल इन्होंने किया था उसका अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए 2023 में ये जो सेल किया था उसका अमाउंट दिया हुआ है। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि इस नेम वाले बॉक्स के अंदर किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखें और सेल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक उसका सेल अमाउंट इस सेल के अंदर फिल हो जाए, जिसकी वजह से हमें बार बार किसी भी एम्प्लॉय का सेल अमाउंट इसमें से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेम वाले इस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। लिस्ट बॉक्स का बेनिफिट ये होगा कि हमें बार बार किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अलाउ के इस एरो पे क्लिक करके हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रो दिखाई दे रहा है सोर्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम आएंगे एम्प्लॉय वाले कॉलम के अंदर, फर्स्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो इस कॉलम के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनका डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उन सारे एम्प्लॉय का पूरा नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सोर्स के अंदर उसका एड्रेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक एरो दिखाई दे रहा है। यदि हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सीट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे शो करेंगे। हमें किसी भी एम्प्लॉय का डेटा देखना है तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो वो फिल हो जाएगा, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह हम आएंगे सेल ईयर्स के अंदर, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डेटा टाइप के अंदर जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन के इस एरो पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ वाले इस बॉक्स पे क्लिक करके लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सोर्स पे क्लिक करके हमारे जितने ईयर हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सेल 2021 लिखा हुआ है, सेल 2022 लिखा हुआ है, सेल 2023 लिखा हुआ है। इन तीनों को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अब हमें सेल ईयर के अंदर यहाँ पे हमें ईयर को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम इस एरो पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इंडेक्स फार्मूला के साथ मैच फार्मूला को कैसे आप यूज कर सकते हैं इस डेटा के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके अंदर हमें सेल अमाउंट को प्राप्त करना है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला आ गए। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिखाई दे रहा है। टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एरे पूछ रहा है तो एरे के अंदर हमारे जितने भी ये सेल अमाउंट है इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे करके हम पूरा सेल जितना भी है उतना हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद देखिए रो नंबर पूछ रहा है तो रो नंबर की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे मैच और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए मैच का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जब फार्मूला सिंटेक्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू के अंदर हम नेम वाले बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप देख सकते हैं लुकअप एरे पूछ रहा है तो हमने नेम वाला बॉक्स सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं सारे एम्प्लॉय को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैच टाइप करके टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो फिर से मैच का फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू के अंदर अब हम सिलेक्ट करेंगे सेल ईयर वाला ये सेल, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे पूछ रहा है तो लुकअप एरे के अंदर ये जो हमारा सेल लिखा हुआ है 2021, 22 और 2023 को, इसको
हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यही डेटा हमें यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और इजेक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद 2 बार हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 2 बार ब्रैकेट को क्लोज इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर 2 फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। पहला तो फार्मूला है इंडेक्स और दूसरा फार्मूला है मैच। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला इस सेल के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एन दिखा रहा है। एन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सेल ईयर के अंदर हमने कोई भी ईयर सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे देखिए सूरज कुमार लिखा हुआ है। यदि सूरज कुमार का 2022 का सेल अमाउंट चेक करना है तो हम सेल वाले इस एरो पे क्लिक करके सेल 2022 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए उसका टोटल अमाउंट आ चुका है। यदि आप सीट के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सूरज लिखा हुआ है। यदि हम इसका 2022 का डेटा देखें तो यहाँ पे देखिए 13,000 इन्होंने सेल किया है जो यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। उसी तरह यदि आप किसी दूसरे एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं तो इस एरो पे क्लिक करके उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे जिसका डेटा देखना चाहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम पूजा यादव का डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पूजा यादव को सिलेक्ट करेंगे और जिस भी ईयर का इनका डेटा देखना चाहते हैं यहाँ पे हम ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पूजा यादव का हमें 2023 का डेटा देखना है तो इस सेल पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से 2023 सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सेल अमाउंट यहाँ पे दिखाने लगा 2023 का। देखिए यहाँ पे पूजा यादव लिखा हुआ है। इनका यदि हम 2023 का सेल अमाउंट देखें तो यहाँ पे देखिए 32,000 है। वही सेम अमाउंट देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। इसको यदि आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। होम टैब के अंदर जाएंगे और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जाकर सेंटर पे क्लिक कर देंगे या राइट में क्लिक कर देंगे तो ये डेटा राइट में फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय का डेटा बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।